हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायल ट्यूटोर। आई एम पायल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो आज हम जो क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, फूड को। तो हम स्टार्ट करते हैं। फूड फूड क्या होता है? फूड जो हम रोज खाने के तौर पर लेते हैं, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। अब स्टूडेंट्स, रोज हम एक ही तरह का खाना तो खाते नहीं है, हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। वैसे भी हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में काफी सारे स्टेट्स हैं जहाँ का अपना एक स्पेसिफिक फूड होते हैं, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम रोज एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, हम कभी पनीर खाते हैं, हम कभी नॉनवेज खाते हैं, है ना, कभी हम दाल खाते हैं। तो ये सारे अलग अलग फूड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है ना। तो आप इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, फूड के बारे में, फूड के सोर्सेज के बारे में। फूड के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है, उन इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से जानेंगे और जो उनके मेन सोर्सेज होते हैं हम उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको नोट कर लीजिए, है ना, या फिर वो हम सबको पता होना भी जरूरी है कि जैसे हम फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन फूड जरूरी होता क्यों है, फूड हमें क्या देता है जिसकी वजह से वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स, फूड इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फूड गिव अस एनर्जी, फूड गिव अस स्ट्रेंथ, फूड गिव अस ग्रोथ टू अवर बॉडी एंड फूड गिव अस गुड हेल्थ। ओके, तो फूड ये सारी चीजें हमें देता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फूड हमारे लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड फूड फूड अगर हम अच्छा फूड खाते हैं, अच्छा आहार अगर हमारी बॉडी को हम प्रोवाइड करते हैं तो हमारी गुड हेल्थ भी रहती है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जो इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेराइटीज ऑफ फूड, यानी कि अलग अलग तरह के जो फूड हम लेते हैं ना, उसमें काफी सारी वेराइटीज होती हैं, है ना। अब हम रोज एक ही तरह का फूड तो खाते नहीं है, वी डू नॉट ईट द सेम फूड एवरी डे एंड डिफरेंट स्टेट्स ईट्स डिफरेंट फूड। जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारत में काफी सारे स्टेट्स हैं जहाँ का अपना एक स्पेसिफिक फूड होता है। जैसे राजस्थान को ले लीजिए, राजस्थान में आपका दाल बाटी बहुत फेमस है। आप वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, वेस्ट बंगाल में ज्यादातर फिश करी खाई जाती है, वहाँ पे फिश से बनी हुई डिशेज ज्यादा खाई जाती है ना। वहाँ पे राइस भी काफी ज्यादा खाए जाते हैं। जैसे आप केरला को ले लीजिए, केरला में अप्पम बहुत फेमस होते हैं। अब जैसे ये अलग अलग डिफरेंट डिशेज हैं जो अलग अलग स्टेट्स में खाई जाती हैं, ये एक ही इंग्रेडिएंट से नहीं बनती है, ये अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती है। जैसे हम राइस का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें राइस खाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें केवल दो ही इंग्रेडिएंट्स हमारे लगते हैं, वाटर एंड राइस। हम वाटर को बॉईल करते हैं, उसमें राइस मिलाते हैं और राइस पक के तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको बनाने में काफी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। जैसे अगर हम पनीर का एग्जांपल लें, अगर हमें पनीर की सब्जी खानी हो तो उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे हम ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हमें यूज करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस उसमें यूज होते हैं, पनीर जो कि मिल्क से बना होता है। तो ये सारे जब चीजें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तब जाके हम पनीर की सब्जी खा पाते हैं ना। अब जैसे पनीर दूध से बनता है, तो दूध हमें किससे मिलता है ना। और वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, ऑयल हमें किससे मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं। तो जो इन इंग्रेडिएंट्स जो जिससे हमें प्रोवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि सोर्सेज क्या हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कैसे मिलते हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड तो आप समझ गए होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज होती हैं फूड की। हर एक स्टेट का अपना एक स्पेसिफिक फूड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे लिख के दिया है वेस्ट बंगाल का, राजस्थान का और केरला का। ऐसे काफी और ज्यादा स्टेट होते हैं। जैसे आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे राइस ही ज्यादा खाया जाता है। आप अगर नॉर्थ की तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पे व्हीट ज्यादा खाया जाता है, गेहूं ज्यादा, यहाँ पे रोटी ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन साउथ में ज्यादातर चावल खाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के जो फूड होते हैं इन्हीं को हम फूड वेराइटी कहते हैं।
के अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स होते हैं, उन्हीं को हम फूड वेराइटी में हम कन्वर्ट कर देते हैं कि ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वेराइटी हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, हम सोर्सेज ऑफ फूड पे थे। सोर्सेज वही होते हैं जिनके द्वारा हमें फूड मिलता है, कुछ स्रोत होते हैं जिससे हमें फूड मिलते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फूड में जो मेन टू सोर्सेज होते हैं फूड के, वो होता है, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल, है ना। प्लांट एक ऐसा सोर्स है फूड का जिससे जो ज्यादातर फूड आइटम्स है वो हमें मिलते हैं। जैसे प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है हम देखते हैं। प्लांट से हमें मिलता है ग्रेन्स, प्लांट से ही हमें जो दूसरा फूड आइटम है वो मिलते हैं जैसे वेजिटेबल्स। काफी सारी चीजें स्टूडेंट जो मिलती है, लेकिन जो मेन एग्जांपल है वो है ग्रेन्स का यानी कि अनाज का, और दूसरा है वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। तो ये जो मेन दो फूड आइटम्स है ये हमें प्लांट से प्रोवाइड होती है। और जो दूसरा सोर्स है फूड का वो है एनिमल्स। एनिमल से भी हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं जैसे कि मिल्क, ठीक है। मिल्क हमें मिलता है काउ, बफेलो, है ना, इनसे मिल्क मिलता है हमको। और काफी सारे नॉन वेज आइटम्स होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस आइटम होते हैं जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, है ना। ये सारी जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है वो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। एग्स हो गए। तो ये जो मेन जो चीजें होती है जो हम फूड के रूप में लेते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, ये तो सबको पता होगा स्टूडेंट्स, ये तो रोज ही आपके घर में बनते होंगे या फिर आती होगी, तो इनसे तो आप अनभिज्ञ नहीं है ना। ये जैसे ग्रेन्स हो गए एंड वेजिटेबल्स हो गए, ये आप रोज फूड के रूप में लेते हैं। तो हमें इनका सोर्सेज भी पता होना चाहिए कि जो हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं, आखिर वो फूड हमें मिल किससे रहा है। तो वो हमें प्लांट से मिलता है, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स। और जो हम रोज दूध पीते हैं, चाय बनाते हैं, जो मिल्क होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। एग्स, जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। जो जो प्लांट और जो एनिमल्स है वो हमारे मेन सोर्सेज होते हैं फूड के। ओके, तो समझ गए स्टूडेंट्स कि जो प्लांट और जो एनिमल होते हैं आर दी मेन सोर्सेज ऑफ फूड। वही ऐसे दो मेन सोर्सेज हैं जिसके द्वारा हमें जो 99% ऑफ द जो फूड आइटम्स और जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो कितने जरूरी सोर्सेज है फूड के लिए वो हम समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम उन प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम एज अ फूड लेते हैं, है ना। क्योंकि प्लांट्स हम सीधे तो खा नहीं लेते हैं, उनके काफी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं एज अ फूड। जैसे आप फ्लोवर को ही ले लीजिए, है ना। काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर को हम खाते हैं ना। काफी सारे लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, जिनके लीव्स को हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल। जैसे आपने स्पिनच खाया होगा ना, पालक, पालक आपने खाया होगा। पालक क्या होता है, पत्ता होता है ना, प्लांट का एक पत्ता होता है जिसको हम सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं ना। मेथी हो गया, मेथी क्या होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, वो क्या होता है, प्लांट का पार्ट ही होता है। जो लीफ होती है वो प्लांट के पार्ट ही होते हैं। तो कुछ लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम फूड के रूप में लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि ये सारी लीफ ही होती है, वो प्लांट्स का पार्ट ही है, लेकिन हम उनको एज अ वेजिटेबल खाते हैं ना। काफी सारे प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनके रूट्स भी हम खाते हैं। जैसे अब आप सोच रहे हो कि रूट्स, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके रूट्स हम खा रहे हैं। लेकिन आपने रेडिश खाया होगा, है ना, आपने कैरेट खाया होगा। ये क्या होते हैं, ये रूट ही होते हैं। वो एक प्लांट होता है जिसकी लीव्स ऊपर, आपने देखा होगा अगर कभी खेतों में लगा हुआ, तो उसकी जो लीव्स होती है वो ऊपर होती है, लेकिन जो रेडिश होती है, जो कैरेट होती है, वो क्या होती है, वो उसकी रूट ही होती है जिसको हम खाने के रूप में लेते हैं ना, एज अ फूड हम उसको खाते हैं। तो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वही मेन सोर्सेज हैं। मतलब प्लांट सोर्स है लेकिन उसके भी काफी सारे पार्ट्स हैं जिनको हम लेते हैं एज अ फूड। जैसे फ्लावर को भी हम खाते हैं, उनकी लीव्स को भी हम खाते हैं और उनके रूट्स को भी हम खाते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे लीफ का हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, कोरिएंडर हो गया, कोरिएंडर धनिया, है ना। और कुछ रूट्स होती हैं जैसे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। ये सब हम रूट्स होती हैं वो जिनको भी हम फूड के तौर पर लेते हैं। ओके, तो मैं आपको एक टेबल बनाकर देती हूँ जिसमें फूड
फूड का जो फूड पार्ट्स लिखे होंगे, है ना, जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो लिखे होंगे, और जो हम खाते हैं, है ना, वो उनके एग्जाम्पल लिखा होगा। ये टेबल है स्टूडेंट्स जिसमें प्लांट्स के पार्ट्स लिखे हैं जिनको हम फूड के तौर पर लेते हैं, और जो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि प्लांट्स के पार्ट्स में लीफ हो गया, है ना, लीफ के तौर पर हम स्पिनच खाते हैं, कोरिएंडर खाते हैं, है ना। रूट हो गया, रूट के तौर पर हम रेडिश खाते हैं, कैरेट कैरेट खाते हैं। ये एक्चुअल में रूट ही होता है जो कि प्लांट का पार्ट होता है जिसको हम एज अ फूड लेते हैं, और ये लीव्स ही होते हैं जिनको भी हम वेजिटेबल्स के तौर पर यूज करते हैं, बट ये प्लांट का पार्ट ही है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका केवल एक पार्ट हम फूड के तौर पर नहीं लेते, उनके जो मल्टीपल मतलब वो मल्टीपल फूड आइटम्स हमें प्रोवाइड करते हैं ना, जिनके हम मल्टीपल पार्ट्स यूज करते हैं खाने के लिए, है ना। प्लांट्स विच हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा खाने योग्य जिनके पार्ट्स होते हैं, उन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड यानी कि सरसों। सरसों आप सभी ने देखा होगा, अगर आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आपके घरों में खेत है, तो आपने सरसों के पौधे देखे होंगे ना। सरसों से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, और प्लस जो उसकी लीव्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं वेजिटेबल के तौर पर, सब्जी बनाने के तौर पर, है ना। तो ये एक ऐसा प्लांट है स्टूडेंट्स जिनके जो मल्टीपल पार्ट्स हैं, या फिर वो हमें मल्टीपल फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रहा है ना। वो एक दो उनके उसके पास दो या फिर दो से ज्यादा ऐसे एडिबल पार्ट्स होते हैं जिनको हम फूड के तौर पर ले सकते हैं। वो हमें ऑयल भी प्रोवाइड करता है ना, जिससे हम सब्जी बनाते हैं या फिर हम और किसी काम में उसको यूज करते हैं। और उसकी जो लीव्स होती हैं उससे हम सब्जी भी बनाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स का केवल कोई एक ही पार्ट नहीं होता है, जैसे कि आपने पालक देखा होगा, उसका सिर्फ हम पत्ते यूज कर सकते हैं। आपने कैरेट देखा, रेडिश देखा, जिनका सिर्फ हम रूट यूज कर रहे हैं। लेकिन मस्टर्ड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमें दो चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो हमें ऑयल भी प्रोवाइड कर रहा है एंड वो हमें वेजिटेबल भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे और भी काफी सारे प्लांट्स होते हैं जिनका केवल एक पार्ट ही हम यूज नहीं करते हैं खाने के लिए, उनके दो या फिर दो से ज्यादा ऐसे एडिबल पार्ट होते हैं जो हम एज अ फूड लेते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो है ये आपका एक एग्जाम्पल है ऐसे मल्टीपल पार्ट्स ऑफ प्लांट का जिनके जो एक या फिर एक से ज्यादा ऐसे एडिबल पार्ट्स है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कोई प्लांट बताइए जिसके या जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा ऐसे पार्ट्स है जिनको हम खाने के रूप में ले रहे हैं, तो आप मस्टर्ड प्लांट उसमें लिख सकते हैं। उसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि उसमें हम ऑयल भी यूज करते हैं, उससे जो ऑयल हमें मिलता है, और उसकी जो लीव्स होती हैं उससे हम वेजिटेबल के तौर पर यूज करते हैं। ओके, तो मस्टर्ड प्लांट आपका एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लांट्स की बात की थी कि प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिनको हम यूज करें एज अ फूड। लीफ हो गया, रूट हो गया, एंड काफी सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर भी हम खाने के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है, या फिर एनिमल हमें ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट दे रहा है जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। जैसे एनिमल का जो सबसे मेन प्रोडक्ट होता है जो वो हम लोग ज्यादातर ही यूज करते हैं, मिल्क, है ना। मिल्क हम सभी लोग यूज करते हैं। एक जो प्रोडक्ट है एनिमल का उसको हम एज अ फूड यूज करते हैं। हम मीट यूज करते हैं, काफी सारे लोग नॉनवेज खाते हैं जो मीट को भी यूज करते हैं ना। तो ये जो मेन फूड प्रोडक्ट्स है ये हमें एनिमल से प्रोवाइड होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम अगर आपसे पूछा जाए जो एनिमल हमें प्रोवाइड करता है, ऐसे फूड आइटम्स या फिर ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं, तो उनका जो मेन एग्जांपल है वो है अपना आपका मिल्क, एग एंड मीट। ओके, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है, यानी कि इंसानों के बारे में पढ़ा है कि इंसान क्या खा रहा है। वो जो भी फूड आइटम्स अगर खा रहा है तो वो हमें किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बन रहा है, और जो इंग्रेडिएंट्स उस फूड को बनाने के लिए लग रहे हैं उनका सोर्सेज क्या है ना। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उनका सोर्सेज क्या है, प्लांट्स। अगर हम एग खा रहे हैं, मिल्क अगर हम पी रहे हैं, तो उनके जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है, तो वो हमें एनिमल से मिल रहे हैं ना। तो हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया कि ह्यूमंस क्या फूड खा रहे हैं ना, उनके फूड का क्या सोर्सेज है। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स, कभी हमने एनिमल्स के बारे में सोचा होगा कि एनिमल्स अपने फूड के लिए क्या खाते हैं।
वोट एनिमल्स ईट एज अ फूड। तो काफी, जैसे आपने अगर किसी के घर में पेट होगा, किसी ने अगर कुत्ता बिल्ली पाला हुआ है या फिर एज अ पेट वो उसे रखता होगा, तो उसको पता होगा कि कुत्ते बिल्ली क्या खाते हैं। जैसे डॉग हो गया, डॉग आपका मीट भी खाता है ना, वो नॉन नॉन वेजिटेरियन भी होता है, वो मीट भी खा लेता है, वो आपका मिल्क भी पीता है, जो केट होती है वो मिल्क भी पीती है। और काफी सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं उनको खिलाने के लिए, जैसे जो ग्रेन से बने होते हैं, जो वो एज अ फूड लेते हैं ना। तो हम इससे फेमिलियर हैं कि जो हमारे पेट्स होते हैं वो क्या खाते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हम पेट के तौर पर रखते नहीं है। जैसे लायन हो गया, अब उसको हम घर में तो रखेंगे नहीं, है ना। लिजार्ड हो गया, वो हमारे घरों में होती है, बट हम जानते तो नहीं है कि वो क्या खाती है। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जानवर को कितनी कैटेगरीज में फूड के तौर पर डिवाइड किया गया है, वो क्या खाते हैं उसके तौर पर उन्हें तीन मेन कैटेगरीज होती हैं उसमें डिवाइड किया गया है ना। जैसे काफी सारे जानवर होते हैं वो मीट खाते हैं, तो उनकी क्या कैटेगरी होती है। काफी सारे जो जानवर होते हैं वो केवल ग्रास खाते हैं, तो उनका क्या कैटेगरी होता है। और काफी सारे ऐसे जानवर होते हैं तो जो दोनों चीजें खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं वो हम आज जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है उनको कैसे डिवाइड किया गया है, वो क्या खाते हैं, वो क्या एज अ फूड लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है हमारी वो है हर्बीवोरस, है ना। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, है ना। अब इन्हें हम हर्बीवोरस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फूड के तौर पे केवल या तो ग्रास खाते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं ना। तो दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट प्रोडक्ट एज अ फूड आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ओके, क्या कहा हमने, दोज प्लांट्स विच ईट प्लांट प्रोडक्ट एज अ फूड आर कॉल्ड हर्बीवोरस। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, एलिफेंट हो गया। अगर के काफी सारे लोग होंगे जिनके घर पे काऊ होगी, तो वो जानते होंगे कि काऊ केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है ना, या फिर प्लांट्स को खाती है एज अ फूड, तो उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। ये जो डेफिनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये पहली कैटेगरी है जिनको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। जो जो एनिमल्स केवल प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कह रहे हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी कार्निवोरस की। ओके, दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स एज अ फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो उनसे छोटे जानवरों को खाते हैं एज अ फूड के रूप में, उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। एग्जांपल है हमारा लोयन एंड टाइगर। लोयन एंड टाइगर ऐसे जानवर हैं स्टूडेंट्स जो छोटे जानवर को, जैसे रैबिट हो गया, है ना, डियर हो गया, हिरन हो गया, इनको फूड के तौर पर लेते हैं। तो दोस एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स एज अ फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। पहली हमने हर्बीवोरस पढ़ी, सेकंड हमने कार्निवोरस पढ़ी। हर्बीवोरस में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को फूड के तौर पर खाते हैं, ठीक है। those animals which eat plant as a food are called herbivores, and those animals which eat other small animals, मुझे लिख देना चाहिए, other small animals as a food are called carnivorous। जैसे उसका एग्जांपल है लोयन एंड टाइगर। ओके, और जो इसकी थर्ड कैटेगरी है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। जो तीसरी एंड फाइनल कैटेगरी है हमारी वो है ओमनिवोरस, ठीक है। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल एज अ फूड आर कॉल्ड ओमनिवोरस। यानी कि ऐसे जानवर जो फूड के तौर पर प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और जो अपने से छोटे जीव हैं उनको भी खाते हैं एज अ फूड, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं। ना हम इन्हें हर्बीवोरस में रख सकते हैं, ना हम इन्हें कार्निवोरस में रख सकते हैं, इसलिए इनकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसको हम ओमनिवोरस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल एज अ फूड आर कॉल्ड ओमनिवोरस। यानी कि ऐसे जीव जो खाने के रूप में प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हो गया, रूट्स हो गया, और जो भी फ्रूट्स हो गए, है ना, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं, तो ये सब भी खाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं उनसे छोटे जीव उनको भी खाते हैं, जैसे मीट हो गया, है ना, वो ये सब भी खाते हैं। तो जो दोनों कैटेगरीज के फूड को खाते हैं उनको हम ओमनिवोरस कहते हैं। और उनके एग्जांपल्स में हम खुद को भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग है ना, हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, मिल्क खाते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मीट भी खाते हैं ना, कुछ चिकन भी खाते हैं, तो वो क्या है, वो जानवर ही तो हम खा रहे हैं ना। जैसे अगर कोई hen खा रहा है, तो जो मुर्गा लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो वो क्या है, वो एक नॉन वेजिटेरियन है। तो हम एनिमल्स को भी एज अ फूड खा रहे हैं, और हम प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खा रहे हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गया है ना। तो हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ऑमनीवोरस की कैटेगरी में। अब जैसे बियर हो गया, भालू, भालू भी दोनों खाता है, वो नॉन वेजिटेरियन भी होता है एंड वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है, जिससे वो वेजिटेरियन भी होता है। डॉग आपने देखा होगा, है ना, डॉग तो आप सभी के घर में होगा, या फिर आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग एज अ पेट उसे रखते हैं। तो डॉग जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन भी होता है, और वो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वेजिटेरियन भी खाता है। क्रो भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, बर्ड्स का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑमनीवोरस का एग्जाम्पल है। तो ये भी एक काफी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको एक बार देख लीजिए। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल एज अ फूड आर कॉल्ड ओमनिवोरस। चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। हमने इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है, लेकिन हम छोटा सा रिकेप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। तो पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था फूड, कि फूड होता क्या है ना। तो फूड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है या फिर ऐसा मटेरियल है जिनको ग्रोथ एनर्जी के लिए हम लोग क्या है खा रहे हैं ना। ग्रोथ एनर्जी स्ट्रेंथ एंड अच्छी हेल्थ के लिए हम फूड को लेते हैं, ठीक है। तो ये फूड हो गया। उसके बाद जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फूड वैरायटी, कि फूड में कितनी सारी वैरायटीज होती है। हमने अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे राजस्थान के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे दाल बाटी खाया जाता है, केरला में अप्पम खाया जाता है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स देखे थे जहाँ पे अलग अलग जो फूड आइटम्स है वो खाए जाते हैं। तो फूड में काफी सारी वेराइटीज होती है। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक था फूड वेराइटीज, वो हमने कवर किया था। जो हमारा थर्ड टॉपिक हमने किया था वो सबसे मेन टॉपिक था फूड सोर्सेज, कि फूड के सोर्सेज क्या होते हैं। तो दो मेन सोर्सेज पे हमने बात की थी आज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे दो मेन सोर्सेज हैं फूड के, जिनसे 99% ऑफ की जो फूड है वो हमें मिलता है ना। जो भी जितने भी हम फूड ग्रहण कर रहे हैं या फिर जो भी फूड हम रोज खा रहे हैं डेली यूज में, वो हमें या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो मेन सोर्सेज है फूड के। और जो हमारा चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था, कुछ ऐसे प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल खा रहे हैं, या फिर एज अ वेजिटेबल या फिर एज अ फूड हम उन पार्ट्स को खा रहे हैं। जैसे प्लांट्स की लीफ हम खा रहे हैं, प्लांट्स के रूट्स जो है वो हम खा रहे हैं ना। और उसके बाद हमने कुछ ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था जिनको हम एज अ फूड ले रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कि हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो जिस तरह का खाना खाते हैं उसके बेसिस पर। तो पहला जो हमारा पहले जो जिस कैटेगरी में हमने एनिमल्स को डिवाइड किया था वो था हर्बीवोरस, यानी कि ऐसे जानवर जो केवल प्लांट प्रोडक्ट एज अ फूड के तौर पर खाते हैं, ठीक है। जो सेकंड था हमारा वो था कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स को कहा गया है स्टूडेंट्स जो अपने से छोटे जीवों को एज अ फूड खा रहे हैं, यानी कि दोज एनिमल्स which eat other animals, okay। और जो लास्ट था हमारा वो था omnivorous। omnivorous दोनों में आता है, वो herbivores भी होते हैं, वो carnivorous भी होते हैं, इसलिए उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है omnivorous, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी एज अ फूड खा लेते हैं, और एज अ जो एनिमल होते हैं उनको भी एज अ फूड खा लेते हैं, तो उनको हम omnivorous कह रहे हैं। उनके एग्जाम्पल में हम खुद भी आते हैं, ह्यूमंस एंड बियर आता है, क्रो आता है, डॉग आता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये इसके जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो इनका डिफरेंस आप अच्छे से याद कीजिएगा, है ना, कि कौन कैसा फूड खाते हैं, उस हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से मेन सोर्सेज होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो आप इस वाले जो टॉपिक है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा, ओके। एनसीईआरटी क्लास 6 का जो फर्स्ट लेसन था, जो कि हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है फूड, वो यहाँ पे अब कंप्लीट होता है। उसके सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।